क्या भक्ति इतनी प्रचंड हो सकती है कि एक पिता अपने ही हृदय के टुकड़े को भगवान के चरणों में अर्पित कर दे? यह कोई लोक कथा नहीं है, यह प्रसंग दर्ज है तमिल शैव परंपरा के महान ग्रंथ पेरिय पुराण में। इतिहास में एक महान शिव भक्त हुआ करते थे, श्री थोंडर, जिन्हें उनके बाल्यकाल का नाम परम ज्योति भी कहा जाता है। वे दक्षिण भारत के पल्लव साम्राज्य के एक वीर सेनापति थे और राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के अधीन सेवा करते थे। युद्ध भूमि के विजेता भी थे और हृदय से शिव के दास थे। उनका एक ही नियम था, कोई भी शिव भक्त उनके द्वार से भूखा नहीं लौटेगा। एक दिन उनकी इसी भक्ति की परीक्षा लेने स्वयं महादेव एक अघोरी साधु के वेश में उनके घर पहुंचे। साधु ने कहा, मैं साधारण भोजन नहीं करता, मुझे चाहिए उस बालक का मांस जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। श्री थोंडर और उनकी पत्नी चुप मौन खड़े उस साधु को निहार रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा समझा। शैव परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने पुत्र से सत्य कहा। बालक ने भी इसे शिव की आज्ञा मानकर सहमति दी और कहा, आप अपना धर्म निभाइए। कथा में वर्णित है कि माता पिता ने बिना शोक प्रकट किए अपने पुत्र की बलि दी, मांस पकाकर साधु के सामने परोस दिया। फिर साधु ने कहा, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, अपने पुत्र को भी बुलाओ। कांपती आवाज में जब माता ने पुत्र का नाम पुकारा तो वही बालक जीवित अवस्था में आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसी क्षण साधु का रूप बदल गया। स्वयं महादेव और माता पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने श्री थोंडर को आशीर्वाद दिया और उन्हें 63 नायनारों में स्थान दिया। वे संत जिनका जीवन शिव भक्ति का प्रतीक है, आज भी तमिलनाडु के उत्तरापतीश्वर मंदिर में श्री थोंडर की स्मृति जीवित है।